जवानी में धन कमाया, बुढ़ापा आना सब पर है मत। और जब बुढ़ापा आएगा तो इस बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बुढ़ापा आना सब पर है, इसलिए ऐसे कर्म करो। बड़ी सुंदर बात बताई है कि आई गयो हत्यारो बुढ़ापा, आई गयो हत्यारो महाराज गौर करना, ये बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है महाराज। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता, कितने भी परिवार भरा है, कितनी भी बहुएं हैं, कितना भी बेटे हैं, लेकिन बड़ी बहू से रोटी मांगी, बड़ी बहू से रोटी मांगी, तब भूकर सो तो धकारो बुढ़ापा, आई गयो हत्यारो जो बचपन में बच्चे कहते हैं कि माँ मेरी है बाप मेरा है, तेरी नहीं माँ मेरी है बाप मेरा है, वही बच्चे जब बुढ़ापा आ जाता है तो आपस में कहते हैं कि माँ बाप मेरे नहीं तेरे हैं, और वो कहता है कि मेरे नहीं तेरे हैं। क्या बताया? जिनके पीछे पावई भुगती, जिनके पीछे पावई भुगती, अरे करे गए बेरी के नारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो। और उन्हीं को हुई गवारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो।
इसलिए थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करते जाओ तो वो कठिन बुढ़ापा नहीं देखना पड़ेगा जिसमें हम तुम्हें किसी की जरूरत पड़े। चलते फिरते हाथ पांव चले जाओ तो सबसे अच्छा होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। बोल आनंद कंद भगवान की। अपने यहाँ पर भक्तों बड़े बड़े दानी राजा हुए, जिनमें से एक राजा का नाम आता है महाराज सत्यव्रत। एक से एक पे से सम्मान कर रहे हैं संजीव कुमार नंगला बख्शी से। और एक टीन, एक चीनी बोरी, एक बोरी चीनी, एक चीनी बोरी का कहने लिख दी, एक बोरी चीनी, 2 बोरी गेहूं, ये भंडारे में दान कर रहे हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। सत्यव्रत राजा बड़े दानी राजा थे। एक बार महाराज इन्हें बचपन में 3 पाप लगे तो इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। एक बार ये शिकार खेलने गए, इन्होंने देखा कि एक गाय किसान के खेत में चारा खा रही है। इन्होंने समझा कि ये गाय किसी का नुकसान कर रही है, क्यों नहीं इसे यहाँ से मार दें। और जैसे ही डंडा फेंक करके मारा तो गाय का पैर टूट गया। और जब गाय का पैर टूट गया महाराज, गाय ने श्राप दिया त्रिशंकु, मैं तेरा कुछ नहीं खा रही थी, मैं किसान के खेत में खा रही थी, तूने पैर तोड़ डाला। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपने महल में धंसते ही गधा बन जाएगा। पैरों में गिर गए, कहने लगे गाय माता हमसे बड़ा अपराध हो गया, आप इस श्राप से हमें मुक्त कर दो। तब गाय ने कहा कि दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। जब तुम गधा बन जाओ तो कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल का छिड़काव करें तो तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे। महलों के बाहर खड़े हैं, पत्नी को बताया गाय का श्राप लगा है कि हम महल में धंसते ही गधा बन जाएंगे। जैसे ही महलों में प्रवेश हुए त्रिशंकु महाराज गधा बन गए। अब तो पत्नी पति को लेकर के घूम रही हैं, एक ही आवाज लगा रही हैं कोई पतिव्रता स्त्री हो मेरे पति पर जल का छिड़काव कर दे। और रोती जा रही हैं, एक एक बात कहती जा रही है। अरे पति मेरे गधा वही, अरे स्वामी गधा वही, और रनिया फूटे फूटे के पति मेरे गधा वही। पति को लेकर के घूम रही हैं, आवाज लगा रही हैं कोई पतिव्रता स्त्री निकल आए। एकाशी किया रजधानी, मिलखे मिलखे रोए रही महारानी। काशी की आई रजधानी, अरे हरे ने लूटने लगे, प्रभु ने लूटने
रोती जा रही हैं, एक ही बात कह रही हैं, ईश्वर के सिया फतेदारी बन के मेरी आज बिगाड़ी, ईश्वर के सिया फतेदारी बन के मेरी आज बिगाड़ी। मेरे सेवा सुख छीने लगे, मेरे सेवा सुख छीने लगे, रनिया बिलख बिलख के रोई, आवाज लगाती जा रही हैं, कोई पतिव्रता स्त्री मेरे पति पर जल का छिड़काव करे तो मेरे पति पुनः मनुष्य बन जाएंगे। कोई पतिव्रता स्त्री नहीं निकली। मेहतर की पत्नी निकल करके आई, जवाब दिया, रानी अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे पति पर जल का छिड़काव कर दूं। जवाब दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो मेहतर की पत्नी ने, महाराज त्रिशंकु गधा बने हुए थे, जल का छिड़काव किया तो त्रिशंकु पुनः मनुष्य बन गए। जब पुनः मनुष्य बन गए, कहने लगे आप हमसे कुछ मांग लो। तो मेहतर की पत्नी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ पर पानी भरेगा। तो उन्हें महाराज त्रिशंकु के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था महाराज हरिश्चंद्र। बड़े दानी राजा थे, 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी। देवताओं की सभा लगी हुई थी तो विश्वामित्र बैठे हुए थे। वशिष्ठ ने एक बात कही कि अगर आजकल सबसे बड़ा दानी राजा है तो मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र कहने लगे, महाराज होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन तप होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के नदिया भी बाहर रहती है। सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। मुनवर बेकार की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ जी एक बात बोले हैं, हमें ये लगता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, और बोले हैं आरे जो त्यारे मन में और होई संदेह, तो तुम जाए परीक्षा ले हो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे मन में कोई संदेह हो रहा है तो सुनो, ए मोरा वचन वो चाहिए पड़ जाए फीका।
वचन पत्थर लीला राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जवाब दिया है वशिष्ठ जी ने, महाराज जो त्यारे मन में हुए संदेह और तो तुम जाए परीक्षा ले हो। आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। जवाब दिया है विश्वामित्र ने, परीक्षा तो हम ले लेंगे, लेकिन हमें परीक्षा लेने के लिए 3 रूप चाहिए। जवाब दिया, पहला शूकर का, दूसरा ब्राह्मण का, तीसरा सर्प का। वशिष्ठ ने एक बात कही कि हम 3 रूप दे रहे हैं। अगर हमारा शिष्य परीक्षा में सफल हुआ तो आप हमारे शिष्य को क्या दोगे? बोले हम 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दे देंगे। कहने लगे ठीक है। शूकर बने हैं, जाकर के पहुंचे हैं महाराज हरिश्चंद्र के बाग में। तो ये समय बदलने में महाराज समय नहीं लगता। इंसान का जब समय बदलता है ना, तो सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूर में काया, और चलती फिरती रहती वृक्ष की छाया। एक जैसा समय। तो मैंने तो एक ही बात देखी महाराज, आरे राजा से गए भिखारी, आरे राजा से गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी बखत तेरी बलिहारी। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे। एक जैसा समय महाराज, ए समय बदलेगा ओ रात बदलेगा।